डियर क्लास स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं छोटी सी वीडियो में क्लास 12th मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है एओडी का मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की जहां बात आती है बस यहीं पे वीक पॉइंट चालू हो जाता है बच्चों का कि ये मैक्सिमा मिनिमा कैसे क्रैक करना है। और इस टॉपिक से, इस पर्टिकुलर टॉपिक से यार या तो आप एक 5 मार्कर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो या फिर आप एक केस बेस्ड स्टडी जो कि 4 मार्कर है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फटाफट से इसके छोटे छोटे से क्वेश्चंस करेंगे एंड सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम क्रैक करेंगे और क्रैक करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके पहले कि हम लोग मेन टॉपिक पे आए और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ें, पहले जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है। मान लो किसी fx नाम के फंक्शन का ये ग्राफ है, ठीक है, इधर ध्यान, fx का ही ग्राफ है। अच्छा, इस ग्राफ में क्या होता है, इनपुट, बहुत सारे इनपुट्स हैं यहाँ पे। जैसे जैसे तुम इनपुट लेते जाओगे x में तुमको आउटपुट मिलता जाएगा। x की पहली वैल्यू के लिए फंक्शन की ये है, फिर इस इनपुट के लिए ये है। अगर कोई x ग्राफ में ऐसा है जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू सबसे कम है, अगर ग्राफ में कोई ऐसा पॉइंट है, अगर ग्राफ में कोई ऐसा पॉइंट है मान लो c, जिस पे फंक्शन की वैल्यू बाकी सारे fx से क्या है, कम है, तो हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट है c, इस पे फंक्शन में मिनिमा है, क्योंकि ग्राफ इसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू ऑब्टेन करता है। ये जो ग्राफ है इसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू मिल रही है, तो हम कहेंगे कि ग्राफ में एक सबसे कम वैल्यू वाला पॉइंट है, तो दिस इज़ मिनिमा। इसी तरह से अगर ग्राफ में अगर एक ऐसा पॉइंट है, अगर ग्राफ में कोई ऐसा पॉइंट है c जिस पे फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पे मैक्सिमा होता है, ठीक है। एक फंक्शन और होता है जो यहाँ मैंने बनाया नहीं है, बट वो आप जानते हो कि आप नाम बता सकते हो उसका, बताना नाम क्या है। ये देखिए, ये बना लिया हमने एक ग्राफ। ये कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि इसमें ना इंक्रीमेंट हो रहा है, ना ही डिप्रेसिएशन हो रहा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, कोई बड़ा कोई छोटा है ही नहीं। दिस इज कांस्टेंट फंक्शन। ये फंक्शन मिनिमा रखता है, ये फंक्शन मैक्सिमा रखता है, ये फंक्शन कांस्टेंट है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, मैक्सिमा मिनिमा में एक और डाउट होता है बच्चों को, वो होता है कि कई बार नाम ऐसे होते हैं लाइक लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, बहुत सारे नाम हैं जो इस टॉपिक को कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से इस डायग्राम से इसको क्लियर करते हैं। देखो, ज़्यादातर एक्सपेक्टेड है वर्ड प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इस पर प्रॉब्लम आ जाए, वो भी हो सकता है ना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। देखो, इसमें एक ही मतलब मिनिमा बस था इस ग्राफ में, इसमें मैक्सिमम बस था, लेकिन ये ग्राफ में हम देख सकते हैं कई बार ये जो ग्राफ है वो अपनी नेचर बदल रहा है। यहाँ पे मैक्सिमा, यहाँ मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा, बदलता जा रहा है। तो अगर हम इंटरवल रेस्ट्रिक्ट कर दें, हम बोले कि नहीं भाई इस इंटरवल में बताओ, तो इस इंटरवल में यहाँ पे क्या है, मैक्सिमा है, तो हम लोग इसको कहेंगे लोकल मैक्सिमा कहेंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर इंटरवल का मैक्सिमा है ये मैक्सिमा ज़रूर है, लोकल मैक्सिमा इज ऑल्सो मैक्सिमा, लेकिन इंटरवल में मैक्सिमा है, तो दिस इज़ कॉल्ड लोकल मैक्सिमा। इसी तरह से इस पर्टिकुलर इंटरवल में, अगर इस पर्टिकुलर इंटरवल में करें तो दिस इज़ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, ठीक है। ये लोकल मिनिमा, इस इंटरवल का ये मिनिमा है, इस इंटरवल का ये मैक्सिमा है, सिमिलरली ये मिनिमा है। लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा क्लियर हो गया है। अब तुम ये बताओ कि सारे लोकल मैक्सिमाज में से कौन सा मैक्सिमा सबसे बड़ा है, ये वाला, ये सबसे बड़ा कहा जा सकता है, तो दिस इज कॉल्ड, हाँ, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा या ग्लोबल मैक्सिमा, ये दोनों नाम है इसके, एब्सोल्यूट या ग्लोबल मैक्सिमा। एंड अब समझाने की ज़रूरत नहीं है कि सारे मिनिमाज में से जो सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा तो ये लग रहा है, दिस इज़ व्हाट, एब्सोल्यूट मिनिमा, ये है एब्सोल्यूट मिनिमा। तो यहाँ पे कई नाम जरूर हैं, लेकिन अब हम समझ में आ गया है कि एक पर्टिकुलर इंटरवल में जो अगर मैक्सिमा होता है उसको कहते हैं लोकल मैक्सिमा, अगर एक इंटरवल में मिनिमा होता है उसको कहते हैं लोकल मिनिमा। सारे लोकल मैक्सिमाज में जो सबसे बड़ा है उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहते हैं, एंड सिमिलरली एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है। तो अब निकालना कैसे, क्योंकि मेन कंसर्न ये तो समझ आ गया हमको मैक्सिमम मिनिमा क्या चीज़ होती है। अब पॉइंट पे आते हैं कि यार निकालना कैसे है इसको। तो देखो, हम तुमको सिर्फ, बहुत सारी अलग अलग मेथड भी होती है, हम तुमको सिर्फ बताएंगे 2 मेथड। एक मेथड कब लगानी है, अगर एब्सोल्यूट वर्ड आए हो,
अगर एब्सोलूट या ग्लोबल वर्ड बना हुआ है, लिखा हुआ है, तो आप मेथड 1 लगाना। देयर इज़ अ मेथड, सेपरेट मेथड फॉर एब्सोलूट या ग्लोबल मैक्सिमा के लिए। और दूसरी मेथड है सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये जो मेथड हम तुमको बताएंगे, ये तुम लोग लोकल मैक्सिमा लिखा हो तो भी लगा सकते हो, लोकल मिनिमा में भी लगा सकते हैं, सिंपल मैक्सिमा मिनिमा कहीं वर्ड लिखा है तो भी लगा सकते हैं। मतलब कुछ नहीं लिखा है मैक्सिमा मिनिमा, तो क्या मतलब है इसका? मैक्सिमा मिनिमा बस लिखा है, इसका मतलब वो इंटरवल में ही होगा, किसी पर्टिकुलर इंटरवल में होगा, या ये ओवरऑल फंक्शन में सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि ये पूरा ग्राफ तो बना नहीं है, किसी एक इंटरवल से दूसरे इंटरवल तक पूछा गया है। तो ये है इंटरवल में मैक्सिमा मिनिमा, तब कुछ नहीं लिखा रहेगा कि मैक्सिमा की लोकल की ग्लोबल, कुछ नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ मैक्सिमा मिनिमा। तो इसमें सिर्फ मिनिमा है, इसमें सिर्फ मैक्सिमा है, तो कुछ नहीं लिखा है तो भी क्या करेंगे, ये वाली मेथड बताएंगे जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। अगर लोकल वर्ड लगा है तो भी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हैं। तो हम 2 मेथड सीखेंगे, बहुत सारी मेथड लगाने से प्रॉब्लम होगी आपको, बार बार कई सारी चीज़ें समझना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सीखते हैं, ठीक है? नहीं, पहले आप ये वाली मेथड बताते हैं, एब्सोलूट मैक्सिमम। कई बार एग्जाम में आया है। पहले सीखते हैं स्मॉल इजी मेथड जो 3 मार्क्स में आ सकती है, कैसे निकालना है एब्सोलूट मैक्सिमम मिनिमा। पहचानोगे कैसे बच्चों की एब्सोलूट मैक्सिमम मिनिमा निकालना है या ये मेथड यूज़ करनी है? पहली बात तो लिखा रहेगा कि एब्सोलूट मैक्सिमम मिनिमा निकालो। दूसरी पहचान कि आपको इंटरवल भी दिया रहेगा, ठीक है? मतलब कि वो ये पूछ रहे हैं कि भाई अगर इंटरवल, कोई एक पर्टिकुलर इंटरवल देखा जाए तो उसमें बहुत सारे मैक्सिमम मिनिमा होंगे, उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? एब्सोलूट, ये पता है। तो एब्सोलूट वाले केस में इंटरवल खुद ही दिया रहता है। और ध्यान से सुनिएगा क्या करना है। सबसे पहले तुम फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको पहली बार डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा, x माइनस 1 का स्क्वायर, तो 2x माइनस 1, 3 का डेरिवेटिव 0। फिर क्या करेंगे, जब भी मैक्सिमा और मिनिमा में से कुछ होता है ना, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, दोनों पे क्या होता है, जिस पॉइंट पे मैक्सिमा है अगर तुम वहाँ पे टेंजेंट खींचो तो वो टेंजेंट क्या होती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। और एक्स एक्सिस के पैरेलल है मतलब इस लाइन की स्लोप क्या होगी, स्लोप क्या होगी, पैरेलल लाइन की स्लोप क्या होती है, 0 होती है। समझे? ये टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, हेंस द स्लोप विल बी 0। स्लोप क्या होगी इसकी, 0। और स्लोप ही क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डेरिवेटिव। यानी अगर स्लोप 0 है इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी 0। तो एक बात याद रखना बच्चों, जब भी हम लोग मैक्सिमा या मिनिमा में से कुछ भी निकालेंगे, उस पॉइंट पे टेंजेंट जो खींची जाएगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, हेंस स्लोप 0 हो जाएगी, हेंस फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी 0। जब भी मैक्सिमा मिनिमा निकालना हो तो पॉइंट निकालना चाहते हैं हम लोग जिस पे वो मैक्सिमम मिनिमा रखता है, इसलिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कर लेना होता है। तुमको मेथड बताई गई होगी कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन क्यों? क्योंकि जहाँ पे भी मैक्सिमम मिनिमा होगा वहाँ पे टेंजेंट एक्सिस के पैरेलल होती है। ये एक थ्योरम है, रोल्स थ्योरम है ना, सिलेबस से डिलीट है, लेकिन ये जानना चाहिए कि इसलिए ये करते हैं, क्योंकि इसको भी इसके किए बिना पॉइंट नहीं मिलेगा। मैक्सिमम मिनिमा पढ़ने के लिए ये पढ़ना पड़ता है, यही रोल्स थ्योरम है। चलिए, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल समझ आया, फंक्शन दिया था, डिफ्रेंसिएशन किया, 0 से इक्वल कर दिया। चलो अब इसको करो सॉल्व, तो ये आ जाएगा तुम्हारा x की जगह 1। इसका मतलब ये फंक्शन है मैक्सिमा या मिनिमा में से कुछ भी रखेगा तो वो 1 पे रखेगा। लेकिन हमें 2 पॉइंट ऑलरेडी दिए हैं, एक -3 और एक 1, तो हमें तो 1 ही मिला है, यानी कि एक्स्ट्रा कोई पॉइंट नहीं मिला है। अगर कोई एक्स्ट्रा मिलता जैसे कि 1/2 ऐसा कुछ मिलता तो हम क्या करते कि उसको पहला पॉइंट मान लेते और दूसरा और तीसरा यहाँ से मिलता, तो 3 पॉइंट हो जाते तुम्हारे पास। लेकिन अभी हमारे पास कौन से 2 ही पॉइंट हैं। सो x की कौन कौन सी वैल्यू है, 1 एंड -3 या -3 एंड 1। हमें सिर्फ 2 पॉइंट मिले हैं। अब क्या करना है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, एक एक करके फंक्शन में ये दोनों पॉइंट रखना है। तो जब -3 रखोगे तो क्या सिचुएशन होगी, इस फंक्शन में -3 रख दो, -3 रखते हैं, क्या आएगा, -3 -1 का स्क्वायर प्लस 3, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 यानी 19। तो 19 एक वैल्यू मिली, किस पे, -3 पे। अगला रख के देखते हैं, अगला पॉइंट रखो, क्या है, 1। जब 1 रखे तो ये पूरा 0 हो गया और 3 बचा,
बताओ मैक्सिमा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू इज 19 है, किस पे, -3 पे। तो हम लिखेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है 19 और किस पॉइंट पे है, एट -3। अच्छा, अगर ये लोग मैं एब्सोल्यूट मिनिमा पूछ ले तो एब्सोल्यूट मिनिमा इज 3, कौन से पॉइंट पे, 1 पे। एब्सोल्यूट मिनिमा इज इक्वल टू 3 एट 1। अच्छा, एक वेरिएशन यहाँ हो सकता है क्या, कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो इसका डेरिवेटिव लीनियर आया इसलिए एक ही वैल्यू मिली। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन होता तो 2 वैल्यू मिलती, तो 2 वैल्यू अपन को मिलती और 2 पॉइंट इंटरवल में दिए तो टोटल कितने पॉइंट हो जाते, 4। चारों एक एक करके फंक्शन में रखते, जो रखने पे सबसे ज़्यादा आता है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जो रखने में सबसे कम आता है वो एब्सोल्यूट मिनिमा। क्लियर है मेथड। तो ये वाली एकदम सिंपल सी मेथड है, सेकंड डेरिवेटिव करना ही नहीं है, सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन होगा इसमें। और ये मेथड कब लगानी है, जब एब्सोल्यूट वर्ड दिया हो तो। आई होप इतना क्लियर है। एक्सपेक्टेड है, आ सकता है 3 मार्क्स के लिए। अब सीधे आते हैं हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पूरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो मेन टॉपिक है वो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट और उसके वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड है। तो जल्दी से समझ लेते हैं क्या होता है इसमें। एक फंक्शन दिया होगा, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन, कोई भी फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक, कैसा भी फंक्शन है, ठीक है। टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वी यूज़ दिस मेथड। और ये मेथड कब भी यूज़ कर सकते हैं, लोकल मैक्सिमम मिनिमम भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। क्या मेथड है, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, फंक्शन का फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालना है, यानी कि dy by dx। अगर फंक्शन को y माने हो तो dy by dx, अगर फंक्शन को fx माने हो तो f डैश x निकाल लेना है। सेकेंड स्टेप, पहला स्टेप समझ में आ गया, सबसे डिफरेंशिएशन करने बनता है तो ये बन जाएगा। सेकेंड मेथड, सेकेंड में क्या करना है, फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव था ना उसको 0 से इक्वल करते हैं। क्यों, अभी मैंने समझाया था कि जहाँ डिफरेंशिएशन हाँ टेंजेंट जो है स्लोप 0 होगी, क्योंकि टेंजेंट एक्सिस के पैरेलल होती है। तो जब भी बात होती है मैक्सिमम मिनिमा की, यू हैव टू डू दिस स्टेप, द फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी इक्वेटेड टू 0। यानी जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले हो उसको 0 से इक्वल कर लो और सॉल्व करो। सॉल्व करके x की वैल्यू मिलेगी, 1 या 2 या 3 भी मिल सकती है, लेकिन ज़्यादातर 1 तो मिलेगी ही। तो जो x की वैल्यू मिली है c, वो क्रिटिकल पॉइंट है। यही वो पॉइंट है जिस पे फंक्शन अपना डेरिवेटिव मतलब या तो मैक्सिमा या मिनिमा रखने वाला है। ये वो पॉइंट है जिस पे फंक्शन में या तो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमा, कुछ होगा, अभी पता नहीं है क्या होगा, लेकिन कुछ ना कुछ होगा और वो इसी पॉइंट पे होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अब क्या करना है, अब तुम्हें जो फंक्शन था ना, जब तुम एक बार डिफरेंशिएट किया तो उसको फिर से डिफरेंशिएशन करना है, अगेन डिफरेंशिएट। इसीलिए इसका नाम है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट इसको, क्योंकि इसमें हम लोग 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आप फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट कर लेना। फंक्शन को y माने हैं तो ये सेकंड डेरिवेटिव, fx माने तो ये सेकंड डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव तो x के फॉर्म में होगा। कोई भी वैल्यू अगर x के फॉर्म में, तो हम नहीं कह सकते कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव जब तक x रखे ना। तो अब तुम्हें x रखना है। फोर्थ पॉइंट क्या है, सेकंड डेरिवेटिव जो तुम निकाले थे उसमें x की जगह c रख देना, वो जो पॉइंट अपन यहाँ से c आया था। अगर पॉइंट रखने के बाद नेगेटिव आता है, इसका मतलब क्या है, देयर इज़ अ मैक्सिमा। नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा होगा किसमें, फंक्शन में। fx का ऐसा रखेगा, क्या रखेगा, मैक्सिमा रखेगा। fx हैज़ मैक्सिमा अगर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो। अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया है तो देयर इज़ अ मिनिमा, है ना। और एक रेयर केस है कि अगर सेकेंड डेरिवेटिव 0 ही आ जाए, अगर सेकेंड डेरिवेटिव 0 आ जाए, इसका मतलब टेस्ट यहाँ से फेल हो जाता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये फंक्शन ना तो मैक्सिमा ना तो मिनिमा रख रहा है, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन है। देयर इज़ नो मैक्सिमा मिनिमा, दैट इज़ कांस्टेंट फंक्शन इज़ देयर। क्लियर है, कांस्टेंट फंक्शन। तो ये जो टेस्ट है ये हमें लगाना है, कांस्टेंट फंक्शन। यही एक टेस्ट है जो हमें हर वर्ड प्रॉब्लम में लगाना है बच्चों, ठीक। लेकिन जो क्यों, जब इतना टेस्ट तो आसान लग रहा है लेकिन क्वेश्चन क्यों डिफ़िकल्ट होते हैं। अब ध्यान से सुनो, जब हम इसके 1-2 तो पहले सिंपल क्वेश्चन से समझाएंगे आपको इस टेस्ट से, फिर हम आएंगे बच्चों वर्ड प्रॉब्लम में। मैक्सिमा मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम एक्चुअल प्रॉब्लम है बच्चों के लिए, बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है। तो याद रखो, इस टेस्ट की एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है कि इस टेस्ट को हम सिर्फ सिंगल वेरिएबल फंक्शन में लगा सकते हैं, मतलब सिर्फ x का फंक्शन हो या सिर्फ r का फंक्शन हो या सिर्फ h का फंक्शन हो तो लगा सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चन में
हमको वो सीधे बोल दे कि फाइंड द मैक्सिमा मिनिमा ऑफ द फंक्शन, तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन आसान है क्योंकि बस हम मैक्सिमा मिनिमा बोल रहे हैं। लेकिन अगर अब हम क्वेश्चन बदल दें और बोल दें कि एक विंडो है, इस विंडो में ऊपर जो है सेमी सर्कुलर टॉप है और नीचे रेक्टेंगल है, बताओ कि डायमेंशन ऑफ विंडो क्या होनी चाहिए इससे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट आ सके। तो यहाँ कहीं ना कहीं कुछ छुपा हुआ है कि मैक्सिमा निकालना है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट मतलब मैक्सिमा निकालना है। तो वहाँ हम तुमको तुरंत ट्रे में परोस के दे रहे थे कि भाई ये फंक्शन है, बताओ मैक्सिमा क्या है। लेकिन यहाँ पे अभी तुम्हारा काम डिफ़िकल्ट है, पहले तो तुम्हें फंक्शन खुद बनाना है और फिर उसके बाद उसका मैक्सिमा निकालना है। लेकिन समझ आ जाता है कि मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है। तो एक चीज़ है क्वेश्चन से समझना, तो वो समझ में आ जाएगा, कहीं ना कहीं वर्डिंग से क्लियर हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम, अब भाई फंक्शन क्या होगा, तो तुम फंक्शन कैसे बनाओगे हम तुमको अभी बताएंगे कि कैसे समझ में आता है कि स्टार्ट कैसे करना, व्हाट शुड बी द स्टार्टिंग स्टेप कि हमारा फंक्शन बन जाए। एक बार फंक्शन बन जाएगा, जैसे कि मान लो इसी प्रॉब्लम की हम बात करें, है ना, तो इस प्रॉब्लम में देखो ये भी एक खिड़की है, इसका इसमें से कम लाइट आएगी, इसमें से ज़्यादा लाइट आएगी, तो कौन डिसाइड करता है? असल में उसका पेरीमीटर डिसाइड करता है कि व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द विंडो। तो असल में हमें पेरीमीटर से फंक्शन बनाना है। दिस क्वेश्चन इज़ अबाउट बिग लार्ज अमाउंट ऑफ पेरीमीटर। तो हमें पेरीमीटर का फंक्शन बनाना है। तो पेरीमीटर में हम लोग रेक्टेंगल का क्या मान लेते हैं, लेंथ x और ब्रेथ y मान लेते हैं। तो यहाँ पे 2 बार लेंथ है और 2 बार लेंथ है, 1 बार ब्रेथ है और ये सेमी सर्कल है ना। तो इससे हमारा जो एक फंक्शन बनेगा उसमें कैसा होगा, हम जो बताना चाहते हैं वो ये है कि हम इसका फंक्शन बना लेंगे बराबर सोच समझ के। 2x + y + 2x प्लस, अगर यहाँ से भी बंद है, यहाँ से भी, तो 2x + 2y +, अब ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का पेरीमीटर 2πr होता है, 2πr होता था ना, तो सेमी सर्कल का क्या होगा, πr होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो है पूरे बाउंड्री का फंक्शन हो गया। लेकिन एक दिक्कत आ रही है, क्या कि y कहीं से आ गया जो हम नहीं चाहते हैं। बस यही सेकंड कॉम्प्लिकेशन रहेगा बच्चों। पहला कॉम्प्लिकेशन फंक्शन बनाना, दूसरा कॉम्प्लिकेशन फंक्शन तो बन गया है लेकिन इस वेरिएबल का क्या करें। तो कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके इस y को हटाना होगा ताकि पूरा x में आ जाए इक्वेशन। जैसे पूरा एक x में इक्वेशन आ जाएगा तो तुम कुछ नहीं, बस फिर ये करोगे, समझ गए। तो ये है बट प्रॉब्लम्स समझना है, फंक्शन बनाना है, 2 वेरिएबल है तो हटा के एक सिंगल वेरिएबल लाना है, फिर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो भी 5 मार्क्स में। तो कई बार ऐसे इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं 5 मार्क्स में। इस क्वेश्चन में कहा है फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी कैन मेक फ्रॉम द प्रॉफिट फंक्शन। ये किसी कंपनी का प्रॉफिट फंक्शन है, तुमको बताना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है जो कोई कंपनी बना सकती है। तो ठीक है, हमारे लिए एक सिंगल कंपनी के लिए प्रॉफिट फंक्शन हो सकता है, बट हमारे लिए सिंपल फंक्शन है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ। क्या था सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट? पहले हम फंक्शन को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करो, 41 का 0, 72 x का 1 और 8, हाँ इसका 36x आ जाएगा। फिर दूसरा क्या था कि जब पॉइंट निकालना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल कर देंगे। फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, द फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी 0, यानी -72 - 36x इज इक्वल टू 0, यानी -72 इज इक्वल टू 36x, हैंस x इज इक्वल टू -2 होगा, x इक्वल टू -2। यानी ये वो पॉइंट है जिस पे फंक्शन मैक्सिमा मिनिमा कुछ रखेगा, दिस क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। नाउ आगे क्या करते थे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। तो सेकेंड डिफरेंशिएट कर दो इसको, अगेन डिफरेंशिएटिंग, सेकेंड डिफरेंशिएशन करो इसका फंक्शन का। ये एक बार डिफरेंशिएशन था, फिर से लगाएंगे तो इसका 0 हो जाएगा, माइनस का 36 आ गया। अब इसमें चाहे पॉइंट रखो चाहे नहीं रखो, ये तो नेगेटिव है। तो अगर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया है, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन जो है प्रॉफिट फंक्शन मैक्सिमा रखता है, हैज़ अ मैक्सिमा, है ना। तो इसका मैक्सिमा होगा, ये इसके नेगेटिव होने से हमें पता चल गया कि देयर इज़ अ मैक्सिमा। लेकिन इसने तो पूछा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट बताओ। तो अब क्या करेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए जो पॉइंट मिला है उसको हम लोग प्रॉफिट फंक्शन में रख देंगे, समझे। तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हम लोग
पी एक्स की वैल्यू को रख देंगे, तो x की जगह -2 रख देंगे इस वाले में, तो क्या आएगा 41 माइनस 72, x की वैल्यू -2 माइनस 18 इंटू एक्स की वैल्यू -2 का स्क्वायर। तो बस सॉल्व कर लेते हैं। तो 41 माइनस कितना आएगा ये 144, लेकिन प्लस का 72 माइनस का 72, तो ये हो गया 41 प्लस 72, 41 प्लस 72 यानी कि 113 आ गया तुम्हारा 113। ये ना पूरा कर इधर -2 रख दी, मैंने -36 रख दिया था फर्स्ट। अच्छा, तो -2 की वैल्यू आ गई 113, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो है कंपनी का वो कितना है 113 है। तो क्या समझ में आया कि भाई कोई भी फंक्शन दिया है तो हम लोग कैसे मैक्सिमा निकालेंगे। तो मैक्सिमा है, लेकिन क्या है मैक्सिमम वैल्यू, उसको निकालने के लिए सबसे पहले जो फंक्शन दिया उसमें जाते हैं और उसमें x की जगह क्रिटिकल पॉइंट रख देते हैं। अगर यहाँ मिनिमा हुआ होता तो पॉइंट रखने पे मिनिमम वैल्यू मिलती, अगर मैक्सिमा है तो पॉइंट रखने पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। क्लियर है। तो ये एग्जाम्पल था सिंपल सा, ये समझाने के लिए कि अगर तुम्हारे पास फंक्शन है तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे लगाना है। तो ये ना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी मैक्सिमम मिनिमा का बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 अगर एनसीईआरटी में देखा जाए, क्वेश्चन क्या है, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल। हम अभी सिर्फ क्या जानते हैं कि भाई अगर हमें कोई फंक्शन दे दिया जाए तो हम लोग उसका मैक्सिमा या मिनिमा निकाल सकते हैं, इतना पता है हमको। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वो सारे रेक्टेंगल जो इंस्क्राइब्ड हैं इस सर्कल के अंदर बने हैं, सर्कल के अंदर बने हैं, है ना। अब इनके शब्दों का जाल समझना। गिवन सर्कल मतलब इस सर्कल की रेडियस कांस्टेंट है, गिवन डायमीटर मतलब डायमीटर कांस्टेंट है, समझे। सर्कल की रेडियस अगर r होती तो r भी एक वेरिएबल बन जाता। हमें अगर लगाना है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट तो हमें सिर्फ एक वेरिएबल x चाहिए। हम बनाएंगे इससे फंक्शन, अगर r भी वेरिएबल हो गया तो हम लोग नहीं कर पाएंगे डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ पे इन्होंने गिवन सर्कल दिया, यानी कि इस सर्कल की जो रेडियस है वो कांस्टेंट है। एक बात समझ आ गई, ओके। ये बात स्ट्रैटेजी रहती है कि जहाँ गिवन लिखा है उसको कांस्टेंट मान सकते हैं। तो ऑल द रेक्टेंगल्स जो कि फिक्स सर्कल के अंदर बने हैं, उस ऐसे सारे रेक्टेंगल में स्क्वायर का एरिया मैक्सिमम होता है, स्क्वायर का एरिया मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब एकदम से स्क्वायर आ गया, यानी कि तुम्हें हम कह दें कि एक रेक्टेंगल है उसको स्क्वायर प्रूव करो, तो कैसे करेंगे। अगर उसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाए तो वो स्क्वायर हो जाएगा। तो तुम्हें पहले क्या लेके चलना है, एक रेक्टेंगल को जो कि सर्कल के अंदर बना है वो लेके चलना है। अच्छा, उसकी लेंथ को x या 2x मान लेते हैं। 2x इसलिए क्योंकि अभी आधा करना पड़ेगा, आधा करेंगे तो x/2 हो जाएगा, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो तुम क्या करो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को 2x और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल को 2y मान के चलो। तो यहाँ पे हम लोग एक रेक्टेंगल लेके चल रहे हैं जिसकी लेंथ 2x और ब्रेथ 2y है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2x एंड ब्रेथ इक्वल टू 2y। ठीक है, अब फंक्शन बनाएंगे कैसे। एरिया की बात हो रही है, रेक्टेंगल के एरिया की बात हो रही है। एरिया इज मैक्सिमम, सर्कल के अंदर बना है रेक्टेंगल, उसका एरिया मैक्सिमम है, अतः हेंस वो एक क्या है, स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, हम इसका फंक्शन बनाएंगे, रेक्टेंगल का फंक्शन बनाएंगे और उसका एरिया फंक्शन बन जाएगा। एरिया का मैक्सिमा ले लेंगे, मैक्सिमा लेने के बाद उसको प्रूफ कर देंगे कि वो क्या है, एक स्क्वायर है, यानी x=y है। चलिए ठीक है, तो अभी सेंटर मान लेते हैं सर्कल का O, इससे इसको ज्वाइन कर दिए, इसका कुछ नाम दे देते हैं रेक्टेंगल का नाम हम लोग दे देते हैं ABCD। सेंटर ऑफ सर्कल इज O। तुम पूछोगे सब क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हम रेक्टेंगल का एरिया तो तुमको अभी बता देंगे 2x इंटू 2y यानी 4xy, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन फंक्शन बनाएंगे तो y आ जाएगा, y हटाना है, y हटाने की स्ट्रैटेजी चल रही है। हमने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं।
तुमने 10th क्लास या 9th क्लास में पढ़ा था कि किसी सर्कल में अगर कॉर्ड में सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, याद आया? तो हमने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये कॉर्ड AB को बाइसेक्ट करेगा, हेंस ये कितना हो जाएगा x, और ये परपेंडिकुलर मालूम नहीं है लेकिन 90 डिग्री है ये मालूम है। दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, तो ये जो x है इस ट्राइंगल में नाम है इसका AOM। इन दिस ट्राइंगल अगर हम लोग को रेडियस की ज़रूरत पड़ी तो कैसे निकालेंगे? रेडियस कांस्टेंट है, यहाँ पे r कांस्टेंट है, तो अगर x को r में बदल दें, x को किस में बदल दें? r में बदल दें, तो x कांस्टेंट में आ जाएगा और सिर्फ y बस वेरिएबल रह जाएगा। या तो y को रेडियस में बदलो या x को रेडियस में बदलो, क्योंकि दो वेरिएबल नहीं चलेंगे। अभी के फिलहाल के हिसाब से एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? तुम्हें ये तो समझ आ गया है ना कि जो फंक्शन बनेगा वो रेक्टेंगल के एरिया का है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहता है ना किसका मैक्सिमा है। पढ़ो फिर से क्वेश्चन को, एक बार पढ़ो फिर से पढ़ो। शो दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल इज मैक्सिमम। क्या मैक्सिमम है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये बात हमको अच्छे समझ में आ गई है कि हमारा फंक्शन जो बनने वाला है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल से बनने वाला है। तो एरिया ऑफ ABCD रेक्टेंगल कितना होगा भाई? लेंथ इंटू ब्रेथ के हिसाब से अभी के हिसाब से हो जाएगा 2x इंटू 2y इंटू यानी कि 4xy, है ना? अभी इसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लग सकता है क्या? नहीं लग सकता क्योंकि दो वेरिएबल है। तो अब क्या हो जाएगी? ये वैल्यू y हो जाएगी, इसका आधा, है ना? 2y का आधा y। इस राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। OA स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर, यानी कि सीधे सीधे लिखे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें y हटाना है तो y स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ था 4xy। अब फंक्शन बन जाएगा। फंक्शन क्या होगा? 4xy, y की वैल्यू रख देंगे, y की वैल्यू अंडर रूट r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। r कांस्टेंट है, फंक्शन तैयार है। चलिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव 4 कांस्टेंट, अब क्या करोगे? डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल, x और रूट ओवर एक्स आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो r तो कांस्टेंट है -2x। ये हुआ तुम्हारा इसका डेरिवेटिव। ठीक, यहाँ तक क्लियर? प्लस u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस हो गया है, प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, तो x का डेरिवेटिव 1 और ये ऐसे ही रह आएगा। ये आपका हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिर क्या करते थे? फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल, जो मैंने अभी समझाया है, यानी ये पूरा 0 के इक्वल, यानी कि 4 इंटू, सॉल्व करो इसको, -2 से 2 कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट, एलसीएम ले लेते हैं, r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये सब 0 के साइड भेज दो, बचेगा क्या? सिंप्लीफाई, r स्क्वायर माइनस 2 बार एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमें क्या चाहिए? x चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट x। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर बाई 2, हेंस x इज इक्वल टू r बाई रूट 2। यानी कि जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का लेंथ कितना होना चाहिए? r बाई रूट 2। समझ में आ रहा है? रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ में से लेंथ मिल गई है। ठीक है, अब ब्रेथ कैसे मिलेगी? वो पाइथागोरस वाला था, ये y निकाल लो, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 y निकाल लेते हैं। आपको अब यहाँ पे x मिला है, कितना मिला है? r बाई रूट 2। अब y निकाल लेते हैं, तो y यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x मतलब r स्क्वायर बाई 2। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2r स्क्वायर माइनस r बाई रूट 2 ही आएगा। आप इसको सॉल्व करोगे r बाई रूट 2 ही आएगा। लेंथ और ब्रेथ तो सेम आ गई हैं। लेंथ ब्रेथ सेम किसकी आदत होती हैं? स्क्वायर की। यानी ये स्क्वायर तो है, यानी ये रेक्टेंगल स्क्वायर तो है, लेकिन एक चीज़ अभी भी बची है। क्या चीज़ नहीं प्रूव हुआ है? कि इसका एरिया मैक्सिमम है, ये नहीं आया है अभी। लेंथ और ब्रेथ मिल चुके हैं, यानी अगर इसका एरिया मैक्सिमम होगा तो क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। लेंथ और ब्रेथ इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, बाद में लिखेंगे इस कंक्लूजन को कि लेंथ ब्रेथ इक्वल है, इसलिए एक रेक्टेंगल है। अभी हमको एरिया फंक्शन बनाना है। सेकेंड डेरिवेटिव टाइप कहाँ से लगाते थे? जब अपन पहली बार डिफरेंशिएट कर देते थे
उसको दोबारा डिफरेंशिएट करते थे सेकंड डेरिवेटिव। तो देखो बच्चों, सेकंड डेरिवेटिव का हमको कोई फाइनल आंसर वगैरह नहीं चाहिए, बस इतना पता करना है कि फाइनल सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है कि पॉजिटिव। अगर हमको कहीं से पता चल जाए जल्दी से कि सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो हम क्या कर सकते हैं, सीधे लिख देते हैं कि देयर इज मैक्सिमा, एरिया मैक्सिमम है। एरिया का फर्स्ट डेरिवेटिव ए लिखा हुआ है ना, तो एरिया का फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव, एक काम करते हैं पहले फर्स्ट डेरिवेटिव थोड़ा इजी बनाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड था वो। फर्स्ट डेरिवेटिव को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव इसको सिंप्लीफाई, एलसीएम लिए, यहाँ पे आ गया रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता है। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालो इसका, तो 4। अब डिवीजन वाला रूल लगाएंगे, तो क्या होता है डिवीजन रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज़, फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस 4x माइनस, अब न्यूमरेटर ऐसे ही आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वैसे ही, और यहाँ फिर से कांस्टेंट वाला वही माइनस 2x अपॉन 2 रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एलसीएम लिए तो ये रूट वाला एलसीएम आ गया और रूट वाला इसके साथ इंटू हो गया, तो फाइनली आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। फिर जो एलसीएम वाला रूट था ये इसके साथ गया तो इसका रूट हट गया और मिला माइनस 4x इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो, सीधे पॉइंट रखो। सेकेंड डेरिवेटिव में कौन सा पॉइंट रखने पे पता करना है, ये देखो r/√2। तो जब तुम r/√2 रखोगे, ना, तो यहाँ पे क्या होगा, आर स्क्वायर में से r/√2 घट रहा है, यानी ये वाला टर्म पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, और इसमें पहले से नेगेटिव है तो ये टर्म नेगेटिव है। अच्छा, अब आर स्क्वायर में से ये घट रहा है, r²/√2, तो देखो ऐसा हो जाएगा, ये r² माइनस 2 टाइम्स r²/, और सिंप्लीफाई नहीं कर ले थोड़ा सा, x² 2 नहीं है अंदर। हाँ, नहीं करने को कर सकते हैं कि हम वैसे ही पता लेंगे। देखो जैसे तुम r² x की जगह r²/2 रखोगे ना, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 होने वाला है। ठीक है, और ये टर्म कैसा आ रहा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव अपॉन समथिंग इज नेगेटिव। ज़्यादा करो चाहे सॉल्व ज़्यादा भी, तो यही ना पता चलेगा कि सेकंड डेरिवेटिव इज़ नेगेटिव। किस पॉइंट पे, जब हम x की जगह r/√2 रखे तो क्या आ गया, ये नेगेटिव आ गया, समझे, नेगेटिव आ गया। इसका क्या मतलब है कि यस सेकेंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव, तो मैक्सिमा है। कौन, क्या मैक्सिमा है, जिसका फंक्शन था, फंक्शन किसका था, एरिया का। तो रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होता है कब, जिसका लेंथ और ब्रेथ सेम हो, यानी कि वो एक स्क्वायर हो। तो अगर ये रेक्टेंगल एक स्क्वायर है तो ही लेंथ और ब्रेथ इसकी सेम होती है, यानी कि वो एक स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया इज मैक्सिमम, एरिया इज मैक्सिमम, हेंस एरिया मैक्सिमम है। अब मैक्सिमम एरिया वाला ये रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ इक्वल है, इसका क्या मतलब है कि वो एक स्क्वायर है। समझ आ गया, कंक्लूजन अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेकेंड डेरिवेटिव, कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, सेकेंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। अब ये रेक्टेंगल एक्चुअली रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर है। एज x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू r/√2, हेंस दिस इज अ स्क्वायर, सो ए बी, बट इट इज अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है। इम्पॉर्टेंट PYQ है एंड क्वेश्चन पहले समझना है, दिस इज अ मेन थिंग अगर हम मैक्सिमम मिनिमा का वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एन ओपन बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस is to be made out of a given quantity of cardboard of area c square। एक कार्डबोर्ड है जिसका एरिया c स्क्वायर है, इस कार्डबोर्ड से एक ओपन बॉक्स बनाया गया है। ओपन बॉक्स मतलब ऊपर का पार्ट ओपन है, नीचे का पार्ट भरा है ना। अच्छा,
अब बताना है, यू हैव टू प्रूव, तुम्हें प्रूव करना है कि इस बॉक्स का जो असल में एक क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड का जो एक्चुअली ऊपर से ओपन है, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम मैक्सिमम है और वो इतना है। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द ओपन बॉक्स विच इज़ ऑफ क्यूबॉइड शेप इज c³/6√3। अब ये c क्या है? जिस कार्डबोर्ड से बना था उसका एरिया कितना है? c² है, तो लेंथ c होगी उसकी, लेंथ इंटू साइड स्क्वायर होता है ना, तो यानी कि जिससे बना उसका साइड c था। तो आपको ये बताना है। क्लियर हो गया ऐसा क्वेश्चन? ओपन बॉक्स बनाया है और हमको उसका वॉल्यूम प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चूँकि इस बॉक्स का बॉटम यानी कि बेस स्क्वायर है, तो स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ सेम होती है, तो ये चीज़ स्क्वायर है, तो अगर ये स्क्वायर है तो इसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ सेम होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट लेंथ breadth and height, let length, breadth and height of the box is, बॉक्स जो कि क्यूबॉइड है इसलिए तो लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग है, इज इक्वल टू x, लेंथ x, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं l इज इक्वल टू x, ब्रेथ इज इक्वल टू भी x एंड हाइट इज इक्वल टू y। हाइट y मान रहा है, ओके। तो ये पूरा बॉक्स असल में एक स्क्वायर शेप के कार्डबोर्ड से बना है, यानी इसका सरफेस एरिया उतना ही होगा जो स्क्वायर का सरफेस एरिया था। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉक्स। तो सरफेस एरिया क्या होगा इसका, जबकि ऊपर से ओपन है, यानी एरिया ऑफ 5 वॉल्स क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया में से ऊपर का कम कर देंगे, है ना, टोटल सरफेस एरिया में से ऊपर का हटा देंगे। तो ऐसा भी कर सकते हैं 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर। तो 2 इंटू, या फिर एक और सिंपल तरीका है, एरिया ऑफ 5 वॉल्स, लेटरल सरफेस एरिया याद है ना, लेटरल सरफेस एरिया, उसमें x स्क्वायर और ऐड कर दो। तुम लोगों को याद होगा क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया 2 इंटू LB प्लस BH, नहीं 2 इंटू L प्लस B इंटू H, 2 इंटू L प्लस B इंटू H, ये था लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, सही है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि उसी के कार्डबोर्ड से तो बना है, और एरिया ऑफ स्क्वायर c² है। अच्छा, अब सवाल ये है कि भाई इस ओपन बॉक्स का सरफेस एरिया क्या होगा? तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू L प्लस B इंटू H, तुम लोग भूल जाते हो यार, प्लस ये बेस का एरिया x स्क्वायर है ना। अब LB की वैल्यू रख दो, तो 2x प्लस x यानी कि, और h यानी कि y प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c²। सॉल्व करते हैं इसको, तो x प्लस एक्स 2x प्लस 2 4xy प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c²। समझ आया ये? मतलब कि इस ओपन बॉक्स का सरफेस एरिया ये होगा, और ये किससे बना है? ये बना है उसी स्क्वायर कार्डबोर्ड से, तो दिस इज इक्वल टू कार्डबोर्ड का एरिया c²। तो दोनों को इक्वेट करें तो एक रिलेशन मिला। ये तो हमको y हटाना होगा, तो y यहाँ से अभी हटाएं, अगर y की वैल्यू निकालें तो 4xy इज इक्वल टू c² माइनस एक्स स्क्वायर, हैंस y इज इक्वल टू c² माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। क्लियर है यहाँ तक? ये y की वैल्यू है। अब वो सोचो कि भाई मैक्सिमा मिनिमा किसका निकालना है, ये चीज़ ध्यान से समझ जाया करो कि किसका मैक्सिमम मिनिमा निकालना है। तो हमें मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है, बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है। किसका मैक्सिमम निकालना है? बॉक्स का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स, उसी से फंक्शन बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ओपन बॉक्स, मान लेते हैं कि ये v है, v डिनोट करते हैं फंक्शन को, fx भी मान सकते थे, v भी मान सकते हैं। अब इसका वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, तो क्या होता है फॉर्मूला? क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ तो x है, ब्रेथ भी x है, और हाइट y है, x² y बनेगा फंक्शन। ठीक है बच्चों, बस हमें इसका मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, ये फंक्शन बन चुका है।
बट प्रॉब्लम ये है कि y नहीं चाहिए हमको, y हटाना है। y कहाँ से हटाएंगे, इसीलिए पहले से तैयारी करके रखें हम लोग, y की वैल्यू रख देंगे। तो v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई मतलब क्या, y मतलब सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, ये तुम्हारा हो गया v की वैल्यू हो गई। यहाँ से फंक्शन रेडी है। अब सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, ठीक है। अब बस डिफ्रेंशिएट कर लेना है, तो एक x तो कैंसिल हो जाएगा इससे, तो v की वैल्यू हो जाएगी x ब्रैकेट में सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। अब चाहे अंदर कर लो डिफ्रेंशिएशन करने के पहले, या ऐसे प्रोडक्ट रूल लगा लो। डिफ्रेंशिएशन ज़्यादा आसान होगा अगर हम अंदर कर देते हैं। अंदर कर दो तो एक्स सी स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स क्यूब बाई 4। ये बच्चों हमारा फंक्शन जो है मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए रेडी हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं उसकी मेथड। कौन सी मेथड, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमम मिनिमा निकालने का काम चालू होता है, क्योंकि इसने कहा है कि बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम या मिनिमम है। तो लेट्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव 1 सी स्क्वायर बाई 4 बचेगा, माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर बाई 4। फर्स्ट डेरिवेटिव हो चुका है। फिर इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर फॉर मैक्सिमम मिनिमम फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी 0। क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे यानी कि सी स्क्वायर बाई 4 माइनस 3, ये 0 के इक्वल होगा। तो आपको यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी मिलेगी x की वैल्यू, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई 3। हाँ, तो x इज इक्वल टू मिलेगा c अपॉन रूट 3। ये आपको x मिल गया है। इसी पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा कुछ मिलने वाला है। अब एक और बार डिफरेंशिएशन करना है इसका, सेकेंड इक्वेशन का। तो लेट्स डिफरेंशिएट वन मोर टाइम। द सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई 4 टोटली कॉन्स्टेंट 0 हो गया, 3 बाई 4 कॉन्स्टेंट, तो और एक्स स्क्वायर का 2x, तो कितना आएगा माइनस 6x बाई 4 आएगा। कैंसिल होने के बाद ये माइनस 3 बाई 2x आएगा। अब इसमें x की वैल्यू रख दो, कौन सी, c बाई रूट 3। तो जब हम c बाई रूट 3 रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस 3c बाई 2 रूट 3। तो इसका नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, इसका नेगेटिव साइन बता रहा है कि देयर इज मैक्सिमा। सो द वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो यहाँ तक पता चल गया कि भाई वॉल्यूम मैक्सिमम है। लेकिन इसने कहा है कि ये भी प्रूफ करो कि बॉक्स का मैक्सिमम वॉल्यूम कितना है, बॉक्स का मैक्सिमम वॉल्यूम इतना है, ये भी बताओ। अब क्या करेंगे, हाँ, अब वॉल्यूम, बॉक्स के वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है उसमें आप पुट कर देना, उसमें आप पुट कर देना जो x की वैल्यू मिली थी। x की वैल्यू c बाई रूट 3 रख देंगे। c बाई रूट 3 x की वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, c क्यूब बाई, देखो 4 तो कॉमन ले लो पहले, 4 तो पहले बाहर निकाल लो और फिर रखो। x की वैल्यू रखना है c बाई रूट 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x की वैल्यू c बाई रूट 3, c क्यूब बाई रूट 3, c क्यूब बाई रूट 3 माइनस x की वैल्यू c बाई रूट 3, तो यहाँ पे भी c क्यूब होगा अपॉन रूट 3 का क्यूब कितना होता है 9 रूट 3, नहीं सॉरी 3 रूट 3। तो ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा, एलसीएम ले लो, 3 रूट 3 एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 सी क्यूब अपॉन 12 रूट 3। जब 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आपका फाइनल डिज़ायर आंसर आ जाएगा। इसको मतलब कुछ नहीं करना, बस इसमें ये जो वॉल्यूम है इसमें c की वैल्यू रख देना है, तो तुम सब कर सकते हो इसको। इट इज़ फाइनल आंसर c क्यूब बाई 6 रूट 3 आ गया आप लोग का भी, c क्यूब बाई 6 रूट 3, दिस इज वॉल्यूम। ठीक है, तो ये था एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बेस्ड, चूँकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी है और पीवाईक्यू भी है, इस वजह से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बच्चों इसी कॉन्सेप्ट में हमें और क्वेश्चंस करने हैं। ये लिखा हुआ है मैक्सिमा एंड मिनिमा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चलिए देखते हैं इसे कैसे करना है। जिस कोण के अंदर ये सिलेंडर बना है उसका सेमी वर्टिकल एंगल, इस एंगल को कहते हैं सेमी वर्टिकल एंगल, अल्फा है एंड हाइट h है। हाइट कोण की कितनी है, h है।
यानी हाइट दी हुई है, अगर हाइट दी हुई है इसका मतलब हाइट जो है वो कांस्टेंट है। हम इस पूरे टॉपिक में हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें कि सिंगल वेरिएबल होना चाहिए और या फिर कांस्टेंट हो सकता है, ताकि उस फंक्शन में हम मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब अप्लाई कर सके, उसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा के। हमें इस पूरे टॉपिक में हमें करना क्या है, देखो क्वेश्चन कोई भी हो, हमें एक फंक्शन बनाना है और फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में बदलना है ताकि हम उसका मैक्सिमा या मिनिमा निकाल सकें, दैट इज़ ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें किसका फंक्शन बनाना है, कोन ऑफ हाइट h, तो h यहाँ पे कांस्टेंट है, एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज 4/27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। तो कह रहा है कि जो सिलेंडर है ना उसका वॉल्यूम ये प्रूव करो, अगर ये सिलेंडर किसके अंदर बना है, कोन के अंदर बना है जिसका सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है और कोन की हाइट h है, तो बताओ कि इस सिलेंडर का वॉल्यूम ये होगा। ऑल्सो प्रूव दैट कि सिलेंडर की हाइट h/3 है। दो काम करना है यहाँ पे, सिलेंडर की हाइट h/3 बतानी है और सिलेंडर का वॉल्यूम इतना बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें ये सोचना है कि किसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, फंक्शन क्या होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे फंक्शन बनाना है। तो देखो खूब ध्यान से पढ़ो, शो दैट द वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट सिलेंडर, ग्रेटेस्ट सिलेंडर, ग्रेटेस्ट क्या चीज ग्रेटेस्ट है, वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम। तो हमारा जो फंक्शन बनेगा वो सिलेंडर का बनेगा, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो हमारा fx है, उसी का ग्रेटेस्ट यानी कि उसका मैक्सिमा निकालना है, दैट इज ऑल। तो समझदार को इशारा काफ़ी है, आप समझ चुके हो यहाँ पे कि यार हमें फंक्शन कैसे मिलेगा। ठीक है, तो हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की ज़रूरत है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो कि फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है पाई r स्क्वायर h होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे दो हाइट है, एक हाइट तो कोन की है, कोन की हाइट h मान लेते हैं और गिवन ही है, तो फिर सिलेंडर की हाइट h नहीं मान सकते, h डैश या h1 मान लेते हैं। तो लेट हाइट ऑफ द सिलेंडर इज h1। अच्छा, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज x, हम सिलेंडर की रेडियस को x मान लेते हैं, तो पाई r स्क्वायर की जगह हो जाएगा पाई x स्क्वायर h1, पाई रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट, ये फॉर्मूला है। अच्छा, हाइट तो जो है कोन की वो h है। अच्छा, रेडियस आपने x मान ली, तो यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन में, लेट हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू h1। सबसे पहले हमने क्या किया, सिलेंडर की हाइट h1 मान ली और सिलेंडर की जो रेडियस है उसको x ले लिया, तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज x। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें बनाना क्या है, हमें एक फंक्शन बनाना है जिसमें हमें मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है। तो अगर हम क्वेश्चन को पढ़ें तो इसने कहा है कि शो दैट द वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट सिलेंडर, मतलब कि जो सिलेंडर है ना उसका वॉल्यूम ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट है मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ग्रेटेस्ट है, यानी कि इस सिलेंडर का हमें जो वॉल्यूम निकालना है और उस पे ग्रेटेस्ट मतलब क्या, ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमा निकालना है। तो समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे मैक्सिमा निकालना है किसका, सिलेंडर का। तो सिलेंडर के लिए तो पहले तो हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब मैं आप तुमसे पूछूं कि पाई r स्क्वायर h होता है, तुम बोल दोगे, लेकिन पाई r स्क्वायर h में भी हमें रेडियस और हाइट दोनों को एक ही वेरिएबल में बदलना है, तभी हम उसमें सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हैं। तो हमारा पहला काम है कि सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, तो उसके लिए हम लोग सिलेंडर की हाइट निकालेंगे। अब सिलेंडर की हाइट कैसे निकलेगी, क्योंकि कोन की हाइट h दी है, तो कोन की हाइट में से ये वाली हाइट को अगर हम माइनस कर दें, अब ये वाली हाइट कैसे मिलेगी, तो ये वाली हाइट को हमने y मान लिया है और यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है। इस राइट ट्राइंगल को हम यहाँ अलग से बनाते हैं आपके लिए, ये देखिए मैंने अलग से बना लिया, और ये सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, ये 90 डिग्री है, ये x है और ये y है। आप सोच के बताओ कि इसमें से y कैसे मिलेगा। तो राइट ट्राइंगल का अगर अल्फा यहाँ एंगल एक्यूट एंगल बन रहा है, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। अब यहाँ से मैं अगर 10 अल्फा की वैल्यू निकाल लूँ तो 10 अल्फा क्या हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x अपॉन वाई, यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी x अपॉन 10 अल्फा ऊपर चला जाएगा तो x कॉट अल्फा हो जाएगा। ठीक है ना, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू हमें मिल गई है x कॉट अल्फा। क्लियर है यहाँ तक, ओके। तो अब हमने y की वैल्यू निकाल ली है, नाउ y की वैल्यू निकाल ली है, y की वैल्यू कितनी आई है
एक्स कॉट अल्फा। अब हम आपसे कहें कि हाइट ऑफ सिलेंडर बताओ, तो हाइट ऑफ सिलेंडर h इज इक्वल टू देखो पूरी हाइट है, साइड ऑफ सिलेंडर h1 है, तो h1 क्या होगा h माइनस वाई, तो h1 इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर इज h माइनस, और y कितना आया है x कॉट अल्फा आया है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा हाइट तो मिल चुकी है, तुम्हें सिलेंडर की, अब तुम्हें सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेना है जिससे तुम्हारा फंक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई एक्स स्क्वायर h1 लिखेंगे, पाई एक्स स्क्वायर h1, पाई x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हम लोग को यहाँ से h1 मिला है ना, h1 मिला है, ठीक है। तो अभी आपको x की वैल्यू नहीं रखनी है, x ही रहेगा क्योंकि सिंगल वेरिएबल x में ही हम लोग उसको बदल रहे हैं। h1 की वैल्यू रख देते हैं यहाँ से, h1 की वैल्यू क्या है h माइनस एक्स कॉट अल्फा, ठीक है। तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 पाई एक्स एच माइनस 3 पाई एक्स स्क्वायर कॉट अल्फा, ये हमारा dv बाई डी एक्स है, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया है। अगर तुम्हें मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो क्या करना होता है, तो फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा द फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी 0। तो जो हमारा आया है फर्स्ट डेरिवेटिव उसको 0 से इक्वल कर देंगे और फिर उसमें से निकालेंगे x की वैल्यू। तो पहले इसको उधर भेज दिए और x से x कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और वहाँ 2 x थे, एक x कैंसिल होकर आपको x की वैल्यू मिल जाती है 2h बाई एक्स कॉट अल्फा। ऊपर लेके आएंगे तो 2/3h tan अल्फा, ये x मिल गया है। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, सेकेंड डिफरेंशिएशन करना है। तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, 2 पाई एक्स का डेरिवेटिव 1, h बचेगा माइनस, इसमें आ जाएगा 6 पाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 3 2 ज़ा 6 पाई एक्स कॉट अल्फा। अब कुछ नहीं करना है, इसमें x की वैल्यू रख देनी है, x की वैल्यू, और पता करना है कि पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव। तो जब हमने इसमें सेकंड डेरिवेटिव में रखा x की वैल्यू रखा 2/3 h tan अल्फ़ा, और बाहर कॉट अल्फ़ा है, tan अल्फ़ा इंटू कॉट अल्फ़ा 1 है ना, तो 2 पाई h माइनस 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 पाई h tan अल्फ़ा इंटू कॉट अल्फ़ा 1, और 2 पाई h माइनस 4 पाई h क्या होता है माइनस का 2 पाई h, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2 पाई h। सेकेंड डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो रहा है, इसका क्या मतलब होता है सेकेंड डिफरेंशिएशन इज नेगेटिव, सो देयर इज मैक्सिमा, जो वॉल्यूम है वो कैसा मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। वॉल्यूम मैक्सिमा होगा ये पता चल गया है, यानी कि वो सिलेंडर जो कि कोन के अंदर इंस्क्राइब्ड है और जिसका सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है उसका वॉल्यूम मैक्सिमा है। लेकिन हमें ये पता तो चल गया है कि वॉल्यूम मैक्सिमम है, लेकिन ये नहीं पता चला है कि वॉल्यूम ये है। हमें प्रूव करना है कि अब जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो ये होगा। तो ये कैसे मिलेगा, हमें वॉल्यूम के फॉर्मूले में अगर वो क्रिटिकल पॉइंट रख दें तो मिल जाएगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला कहाँ गया, वॉल्यूम का फॉर्मूला फर्स्ट वाला इक्वेशन था, उसमें आप कुछ नहीं करना है, आप तुम भी कर सकते हो। ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला, इसमें हमें रखना है x की वैल्यू, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो फटाफट से सारे लोग x की वैल्यू रख दो, इसमें x की वैल्यू यहाँ पे रख दो तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा।